हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बायोलॉजी का चैप्टर 2 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के टॉपिक एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में डिटेल में बताना चाहूँगा। तो जैसा कि आपको पता है कि जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है, एंडोक्राइन सिस्टम किस तरीके से हमारी बॉडी की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल एंड रेगुलेट करने का काम करता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में कि व्हाट इज एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम इज मेड अप ऑफ सेवरल ग्लैंड। जो एंडोक्राइन सिस्टम है ये कई ग्लैंड से मिलकर के बना हुआ है। दीज ग्लैंड्स secrete हार्मोन्स दैट कंट्रोल मेनी इंपॉर्टेंट फंक्शंस इन द बॉडी। तो जो एंडोक्राइन सिस्टम है ये कई ग्लैंड से मिलकर के बना है और ये जो ग्लैंड्स हैं ये हार्मोन सिक्रीट करती हैं और यही हार्मोन्स हमारी बॉडी के कई फंक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है, हमारे बॉडी के कई फंक्शन को कंट्रोल करने का काम करता है। तो यहाँ जैसे अगर हम डिस्कस कर रहे थे कि जो हार्मोन्स होता है ये क्या होता है। हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर मोलिक्यूल्स दैट हेल्प इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट इन आवर बॉडी। जो हार्मोन्स होता है एक तरीके का केमिकल सब्सटेंसेस है जो हमारे बॉडी की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करने में मदद करता है। तो यहाँ जैसे हमने बताया कि ग्लैंड्स आर सच ऑर्गन्स इन आवर बॉडी विच प्रोड्यूस एंड सिक्रीट केमिकल सब्सटेंस हार्मोन्स। ये जो ग्लैंड्स होती हैं ये कई तरीके के हार्मोन्स को हमारे बॉडी में सिक्रीट करने का काम करती हैं। अब हम यहाँ जानना चाहेंगे ग्लैंड्स के बारे में कि जो ग्लैंड्स होती हैं ये कितने टाइप्स की होती हैं। तो यहाँ हम बताएंगे कि जो ग्लैंड्स हैं देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। आखिर ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं। एक्सोक्राइन जो ग्लैंड होती हैं इनमें डक्ट पाई जाती है, जैसे सलाइवरी ग्लैंड, हमारे माउथ में जो सलाइवा सिक्रीट होता है ये सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है और जो सलाइवरी ग्लैंड है एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है। यहाँ पर अगर हम बात करें एंडोक्राइन ग्लैंड की तो ये डक्टलेस होती हैं क्योंकि ये हार्मोन को सिक्रीट करती हैं और डायरेक्ट एंडोक्राइन ग्लैंड ब्लड में हार्मोन को सिक्रीट करेंगी, जबकि एक्सोक्राइन जो ग्लैंड्स होती हैं इनमें डक्ट पाई जाती है। डक्ट क्या है, एक वेसल है, वेसल के थ्रू ये जो है केमिकल सब्सटेंसेस को सिक्रीट करती हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं ये डायरेक्ट ब्लड में हार्मोन्स को सिक्रीट करती हैं। तो जैसे हमने बताया था कि हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर मॉलिक्यूल्स दैट हेल्प्स इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन आवर बॉडी। कहने का मतलब ये है कि हार्मोन्स एक केमिकल सब्सटेंसेस है जो हमारे बॉडी के अंदर हमारे बॉडी की कई एक्टिविटीज़ को, कई फंक्शन को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने का काम करता है। अब जैसे यहाँ पर फिगर में हम समझेंगे कि ये डिफरेंट टाइप की जो ग्लैंड्स हैं ये कहाँ लोकेटेड होती हैं और इनसे कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं, इनके क्या फंक्शंस होते हैं। तो जैसे अगर हम बात करें कि जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड है और पिट्यूटरी ग्लैंड है ये हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होती हैं। जो थायराइड ग्लैंड है ये हमारे नेक में प्रेजेंट होती है। जो पैराथायराइड ग्लैंड है ये नेक के थोड़ा बिलो प्रेजेंट होती है। जो थाइमस है ये यहाँ पर ट्रैकिया के पास प्रेजेंट होती है। जो एड्रिनल ग्लैंड है ये किडनी के अपर पार्ट में प्रेजेंट होती है। हमारी जो किडनी होती हैं जो ब्लड को फिल्टर करने का काम करती हैं उसके अपर पार्ट में एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। और जो पैंक्रियाज है ये जो एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है लेफ्ट साइड में, ये स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये पैंक्रियाज ग्लैंड होती हैं। इसके अलावा ओवरी हो गई और टेस्टिस, ये भी जो है एक ग्लैंड है जो हार्मोन को सिक्रीट करती है। तो यहाँ हम कुछ ऐसी मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड यहाँ पर दी हुई हैं जिनके बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड्स,
थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पैंक्रियाज ग्लैंड एंड सेक्स ग्लैंड। तो जैसे यहाँ हमने ग्लैंड के बारे में पढ़ा कि कौन कौन सी ग्लैंड पाई जाती हैं, अब हम पढ़ेंगे कि ये जो ग्लैंड्स हैं पार्टिकुलर इनसे कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं और इनके पार्टिकुलर कौन कौन से फंक्शन होंगे। तो जैसे अगर हम बात करें यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड की, तो पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती हैं इनसे ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट होगा। अगर लेस अमाउंट में सिक्रीट होता है तो ड्वार्फिज्म हो जाएगा, अगर एक्सेस अमाउंट में सिक्रीट होगा तो टोलिज्म हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है अगर इससे लेस अमाउंट में हार्मोन सिक्रीट होता है ग्रोथ हार्मोन, तो व्यक्ति बौना रह जाता है, छोटा रह जाता है। और अगर इसमें एक्सेस अमाउंट में सिक्रीट होगा तो व्यक्ति की हाइट बढ़ जाती है। और जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारे बॉडी के अंदर जितने भी हार्मोन सिक्रीट होते हैं उन सभी को कंट्रोल और रेगुलेट करने का काम करती है। तो यहाँ फंक्शन जैसे बताया गया कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है रेगुलेट ग्रोथ एंड कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड हैं उन सभी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने का काम पिट्यूटरी ग्लैंड करती है, इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे जैसे थायराइड ग्लैंड। जो थायराइड ग्लैंड होती है इससे थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रीट होता है। और इसका फंक्शन क्या है थायरोक्सिन हार्मोन्स का? कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म रेट। ये जो मेटाबॉलिज्म रेट है, डाइजेस्टिव जो सिस्टम है उसको कंट्रोल और रेगुलेट करने का काम करती है। जो थायरोक्सिन हार्मोन्स होगा तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करने का काम करेगा। इट आल्सो ब्रिंग अबाउट बैलेंस ग्रोथ, और ये हमारे बॉडी की बैलेंस जो ग्रोथ है उसको बैलेंस करने का काम करेगा। इसके अलावा आगे हम बात करेंगे पैराथायरॉयड ग्लैंड। इससे पैराथार्मोन हार्मोन सिक्रीट होता है, और जो पैराथार्मोन हार्मोन्स होता है ये हमारे बॉडी में कैल्शियम के लेवल को बैलेंस करने का काम करता है। पैराथार्मोन हार्मोन्स कंट्रोल कैल्शियम लेवल इन आवर बॉडी। इसके बाद हम बात करेंगे एड्रिनल ग्लैंड की। तो जो एड्रिनल ग्लैंड है इससे एड्रिनलिन हार्मोन सिक्रीट होता है, और ये जो एड्रिनलिन हार्मोन्स होता है प्रिपेयर्स बॉडी फॉर इमरजेंसी। ये हमारे बॉडी को इमरजेंसी के लिए रेडी करता है। जो एड्रिनलिन हार्मोन्स होता है इसको हम फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स के नाम से जानते हैं, और इसको हम इमरजेंसी हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। जो एड्रिनलिन हार्मोन्स होता है ये किडनी की अपर जो है पार्ट में जो एड्रिनल ग्लैंड होती है उससे सिक्रेट होता है। इसके बाद हम बात करेंगे पैंक्रियाज के बारे में। पैंक्रियाज से इंसुलिन हार्मोन सिक्रेट होता है, और जो इंसुलिन हार्मोन्स होता है ये ब्लड में शुगर के लेवल को, ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। अगर हमारे बॉडी के अंदर इंसुलिन हार्मोन सिक्रेट नहीं होता है तो डायबिटीज हो जाती है। अगर इंसुलिन हार्मोन सिक्रेट नहीं होगा तो हमारे ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाएगा, और इससे जो है हमारे बॉडी के जो मेजर ऑर्गन्स हैं जैसे किडनी हो गया, हार्ट हो गया, तो इनमें प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए डॉक्टर से एडवाइस करते हैं जो कार्बोहाइड्रेट की चीज़ें हैं उनको अवॉइड करने के लिए, क्योंकि इंसुलिन हार्मोन जो होता है ये मैक्सिमम जो कार्बोहाइड्रेट की चीज़ें होती हैं उनको डाइजेस्ट करने का काम करता है और हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी बनाने का काम करेगा। लेकिन अगर इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट नहीं हो पाएगा तो जो कार्बोहाइड्रेट है, जो स्वीट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट जैसे स्टार्च हो गया, हम खाते हैं चपाती वगैरह, राइस वगैरह, पोटैटो वगैरह, तो इसमें स्टार्च होता है। वो स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है और उसका डाइजेशन हमारी बॉडी के अंदर कम्प्लीटली नहीं हो पाएगा। हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं बन पाएगी। ब्लड के अंदर जो इंसुलिन हार्मोन होता है ये एनर्जी बनाने का काम करता है, ये कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करने का काम करेगा। इसके बाद हम बात करते हैं टेस्टिस
टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट होता है और ये जो है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है मेल में। इसके अलावा ओवरी से प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन सीक्रेट होते हैं जो फीमेल की बॉडी में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जैसा हमने इसमें चार्ट के माध्यम से बताया, आगे हम डिटेल में स्टडी करेंगे। अब यहाँ जैसे हमने आपको बताया था पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ये हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होती है और ये सबसे छोटी एंडोक्राइन ग्लैंड है। इसकी लोकेशन जैसे हमने बताया कि क्रैनियल कैविटी एंड कनेक्टेड विद हाइपोथैलेमस इन द ब्रेन। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ये हाइपोथैलेमस से कनेक्ट होती है और फंक्शन हमने पहले ही आपको बताया था कि कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ ऑल अदर एंडोक्राइन ग्लैंड, दस इट इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। ये जितनी भी और अदर एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है, जैसे पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, इन सभी के फंक्शन को कंट्रोल और रेगुलेट करने का काम करती है पिट्यूटरी ग्लैंड, इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड इटसेल्फ इज कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ये हाइपोथैलेमस के द्वारा कंट्रोल की जाती है। जो हाइपोथैलेमस होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शन को कंट्रोल करने का काम करता है। यहाँ लिखा है जैसे बिकॉज पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल अदर एंडोक्राइन ग्लैंड दैट वाई इट प्ले की रोल इन द ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, सेक्सुअल मैचुरेशन, रिप्रोडक्शन एंड ब्लड प्रेशर। तो इस तरीके से हमने आपको बताया कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करने का काम करती है। ये हमारे बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन को सीक्रेट करती है जिसके कारण व्यक्ति की हाइट बढ़ती है और मेटाबॉलिज्म का भी काम करती है। आगे हम डिस्कस करेंगे जैसे कि ब्रेन में कहाँ पर प्रेजेंट होती है ये पिट्यूटरी ग्लैंड। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। ब्रेन के जैसे डिस्कस करें कि ब्रेन जो होता है इसके 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। तो ये जो है जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये प्रेजेंट होती है मिड ब्रेन के पास में। आगे हम डिस्कस करते हैं पीनियल ग्लैंड के बारे में। पीनियल ग्लैंड को हम थर्ड आइज के नाम से जानते हैं, थर्ड आई। पीनियल ग्लैंड इसकी जो लोकेशन होती है एक तरीके से ये जो क्रैनियल कैविटी में ये प्रेजेंट होती है, जो ब्रेन में क्रैनियल कैविटी होती है उसमें। और जो पीनियल ग्लैंड होती है ये हमारी दिनचर्या को मेंटेन करने का काम करती है। सिक्रीट मेलाटोनिन हार्मोन, क्योंकि पीनियल ग्लैंड से मेलाटोनिन हार्मोन सीक्रेट होगा जिसको हम स्लीप हार्मोन्स कहते हैं, विच हेल्प टू रेगुलेट आवर बॉडी सर्कैडियन। कहने का मतलब ये है कि ये हमारी दिनचर्या को मेंटेन करने का काम करती है पीनियल ग्लैंड। जो पीनियल ग्लैंड होती है जैसे अगर हम डेली एक ही समय पर जगें, एक ही समय पर सोएं, तो कुछ समय बाद उसी समय पर हम अपने आप सोना और जगना शुरू कर देते हैं। अगर हम एक ही समय पर कुछ समय तक खाना खाते हैं तो उसी टाइम पर ही हमें भूख लगना शुरू हो जाती है। कहने का मतलब कि जो पीनियल ग्लैंड होती है हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होती है और ये हमारी दिनचर्या को मेंटेन करती है। इसके बाद जैसे हमने आपको बताया था कि जो पीनियल ग्लैंड होती है तो इसके बारे में हमने जैसे यहाँ बताया कि डे और नाइट, कब सोना है, कब जगना है, और भी हमारी जो दिनचर्या होती है उन सभी को रेगुलेट और मेंटेन करने का काम करेगी। आगे इसमें थायराइड ग्लैंड के बारे में बात करेंगे। जो थायराइड ग्लैंड होती है ये कहाँ प्रेजेंट होती है, इसके क्या फंक्शन होते हैं। तो थायराइड ग्लैंड को सबसे लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। अगर क्वेश्चन ये आता है कि सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है, सबसे लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है, तो थायराइड ग्लैंड है। इसकी जो लोकेशन है ये नेक में प्रेजेंट होती है, जैसे यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं नेक में प्रेजेंट होती है, जस्ट बिलो ट्रैकिया एंड जस्ट बिलो लैरिंग्स।
ये लायरिंग्स और ट्रैकिया, जैसे यहाँ पर लायरिंग्स जो होता है वॉइस बॉक्स, जहाँ से आवाज़ आती है नेक्स्ट से वो हो गया, और प्लस ट्रैकिया, इसके बीच में ये थायरॉइड ग्लैंड है। यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये थायरॉइड ग्लैंड है, थायरॉइड ग्लैंड है ना। ये वॉइस बॉक्स और जो ट्रैकिया है जिसको विंड पाइप कहते हैं, तो इसके बीच में प्रेजेंट होती है। आगे जैसे हमने बताया कि जो थायरॉइड ग्लैंड होती है तो रेगुलेट बॉडी मेटाबॉलिज्म, डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो थायरॉइड ग्लैंड होगी इससे थायरोक्सिन हार्मोन सीक्रेट होगा, और वो जो थायरोक्सिन हार्मोन सीक्रेट होता है हमारे बॉडी में जो डाइजेस्टिव फंक्शन है उसको परफॉर्म करने का काम करता है। मेटाबॉलिज्म कहने का मतलब जो भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन होता है, जो भी चीज़ें खाते हैं इन सबको रेगुलेट करने का काम करेगा। आगे हम जैसे इसमें डिस्कस करें कि जो थायरॉइड ग्लैंड से थायरोक्सिन हार्मोन सीक्रेट होता है, अगर ये लेस अमाउंट में सीक्रेट होता है तो इससे ग्वाइटर डिजीज हो जाती है, गले में ये जो है स्वेलिंग हो जाती है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं डायग्राम में। अगर लेस अमाउंट में, क्योंकि जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है तो जब सीक्रेट होता है इसमें आयोडीन की क्वांटिटी पाई जाती है, अगर आयोडीन कम होगा तो ग्वाइटर डिजीज हो जाता है। इसीलिए हम आयोडीन युक्त सोल्ट जैसे यूज खाते हैं, कई बार आपने प्रचार में भी देखा होगा कि आयोडीन सोल्ट का यूज करना चाहिए। तो वो इसीलिए है क्योंकि अगर आयोडीन की क्वांटिटी होगी तो ग्वाइटर डिजीज नहीं होगी, क्योंकि डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन, आयोडीन क्या है, एक नॉन मेटल है, एक एलिमेंट है, और अगर उसकी डिफिशियंसी हो जाती है तो ग्वाइटर डिजीज हो जाती है। ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन ग्वाइटर डिजीज अकर। आगे हम डिस्कस करेंगे पैराथायरॉइड ग्लैंड्स के बारे में। पैरा जो थायरॉइड ग्लैंड्स होती है इसकी लोकेशन अगर हम बात करें तो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द थायरॉइड ग्लैंड, ये जो है यहाँ पर डायग्राम में आप देख सकते हैं कि इसकी जो लोकेशन होती है तो थायरॉइड ग्लैंड के बिलो होती है, जस्ट बिलो ये प्रेजेंट होती है। और जो पैराथायरॉइड ग्लैंड होती है ये इसका फंक्शन क्या है, तो अगर हम बात करें तो ये ब्लड में कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करने का काम करती है, रेगुलेट ब्लड कैल्शियम लेवल। आगे हम डिस्कस करते हैं पैराथायरॉइड जो ग्लैंड होती है, एक्सेसिव क्रिएशन ऑफ पैराथायरॉइड हार्मोन्स कॉजेज अ डिजीज इन बोन मास। कहने का मतलब कि अगर एक्सेस अमाउंट में ये जो है सीक्रेट होता है तो हमारी बोन का जो मास होता है वो इंक्रीज हो जाता है। आगे एड्रिनल ग्लैंड के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो एड्रिनल ग्लैंड होती है ये कहाँ प्रेजेंट होती है, तो यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये किडनी के अपर पार्ट में एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है, टॉप सरफेस ऑफ ईच किडनी लाइक अ कैप। जो एड्रिनल ग्लैंड होती है इसके बारे में अगर हम डिस्कस करें कि जो एड्रिनल ग्लैंड है तो आखिर इसके क्या फंक्शन होते हैं और ये जो है क्या मेंटेन करने का काम करती है। तो एड्रिनल ग्लैंड एक तरीके से देखा जाए तो ये एक इमरजेंसी हार्मोन्स है, ये इमरजेंसी कंडीशन के लिए हमें तैयार करने का काम करती है। हेल्प इन स्ट्रेस मैनेजमेंट, इंक्रीज मसल ब्लड फ्लो, इंक्रीज हार्ट रेट, कॉन्ट्रैक्शन, एबिलिटी ऑफ हार्ट, इंक्रीज ऑक्सीजन कंजप्शन। कभी कभी आप देखते हैं कि जब हम विशेष कंडीशन में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, तो जो एड्रिनल ग्लैंड से एड्रिनलिन हार्मोन सीक्रेट होता है ये हमारे स्ट्रेस को मेंटेन करने का काम करता है। आगे हम डिस्कस करते हैं पैंक्रियाज के बारे में कि जो पैंक्रियाज है तो पैंक्रियाज जो है ये एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों ग्लैंड का काम करता है। जो पैंक्रियाज है जब ये एंडोक्राइन ग्लैंड का काम करेगा तो इससे इंसुलिन हार्मोन सीक्रेट होगा, और जब एक्सोक्राइन का काम करता है तो इससे पैंक्रियाटिक जूस सीक्रेट होते हैं जो फूड मटेरियल के डाइजेशन में सपोर्ट करते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स के डाइजेशन में सपोर्ट करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो यहाँ हम सिर्फ बात करेंगे इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। तो पैंक्रियाज
भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। इट इज मिक्स्ड ग्लैंड विच परफॉर्म बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन फंक्शन। लोकेशन देखें तो बिहाइंड एंड स्लाइटली बिलो द स्टमक, कहने का मतलब है कि ये स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के लेफ्ट साइड में बीच में प्रेजेंट होता है। ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। इट कंसिस्ट ऑफ क्लस्टर ऑफ सेल नोन एज आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। तो जो पैंक्रियाज होता है इसको हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के नाम से जानते हैं। इसमें कई सेल होती हैं जैसे अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल और पॉलीपेप्टाइड सेल। तो जो अल्फा सेल होती हैं पैंक्रियाज में, इससे ग्लूकागन हार्मोन सीक्रेट होता है जो हेल्प इन इंक्रीजिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल। जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है, जो ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने में मदद करता है। जो बीटा सेल होती हैं सीक्रेट इंसुलिन हार्मोन विच हेल्प इन डिक्रीजिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल। और जो बीटा सेल होती हैं इनसे इंसुलिन हार्मोन सीक्रेट होता है जो ब्लड में ग्लूकोज लेवल के डिक्रीज करने में मदद करता है। इसके अलावा इसमें डेल्टा सेल और पॉलीपेप्टाइड सेल भी होती हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर ये क्वेश्चन आए कि जो इंसुलिन हार्मोन होता है वो पैंक्रियाज की कौन सी सेल से सीक्रेट होगा, तो बीटा सेल से। और जो ग्लूकागोन हार्मोन्स होगा ये कौन सी सेल से सीक्रेट होता है, अल्फा सेल से। ग्लूकागन ये ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करेगा और जो बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन सीक्रेट होता है ये ब्लड में जो है ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। तो इस तरीके से हमने आपको बताया कि काफ़ी अधिक डायबिटीज़ के पेशेंट मिलेंगे जो इंसुलिन हार्मोन की डिफिशियंसी के कारण ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ने के कारण ऐसा होता है, क्योंकि जो इंसुलिन होगा वो ब्लड में शुगर के लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। तो यहाँ हमने कंप्लीटली डिफरेंट टाइप की जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उसमें हमने डिस्कस किया। आगे हम आपको नर्वस सिस्टम के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू सो मच।